अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर्शबान। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले आप एमएस एक्सेल में किस तरह से एक बिल एंट्री शीट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप कहीं भी कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे आपको उसकी ना एक रिसिप्ट दी जाती है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, कौन सी चीज़ आपको कितने में पड़ रही है और उसकी क्वांटिटी कितनी और उसकी फाइनल अमाउंट कितनी बन रही है और उसके बाद उसमें गवर्नमेंट का जो टैक्स वगैरह ऐड किया गया वो कितना है और उसके बाद लास्ट पे एक फाइनल अमाउंट होती है। ठीक है, इसका फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है लेकिन इसका जो मेथड होता है वो सेम ही होता है। तो यहाँ आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा किस तरह से आप ये एक बेहतरीन शीट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक्सेल में। तो यहाँ मेरे पास एग्जांपल के तौर पे एक फॉर्मेट, आपने इसको तसल्ली से देख लेना, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रेडी करते हैं। अब यहाँ इसका मैं दोबारा से फॉर्मेट बनाऊँ तो इस पर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। अब यहाँ मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसका थोड़ा सा मेथड आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास हेडिंग्स हैं, फिर सीरियल, उसके बाद नेम ऑफ आइटम्स है। अब यहाँ बात समझना है कि उसके बाद जो क्वांटिटी है ना, अब क्वांटिटी का मतलब ये उसकी तादाद कितनी है, यानी एक चीज़ आपको एग्जांपल के तौर पे 50 रुपये में मिल रही है और वो आप कितनी खरीदना चाह रहे हैं। तो अब जहाँ पे जो क्वांटिटी है वो आप तादाद लिखेंगे, वो चीज़ आपको कितनी चाहिए। फिर यहाँ उसका रेट लगा हुआ है, यानी ये चीज़ है माउस मेरे पास एग्जांपल के तौर पे और उसकी जो क्वांटिटी है मुझे 4 चाहिए, 4 अदद माउस चाहिए और जो एक माउस पड़ रहा है वो कितने में पड़ रहा है, 400 में। अब यहाँ सबसे पहले तो इसकी अमाउंट आप सेपरेट करेंगे, फिर यहाँ पे आप डिस्काउंट देंगे, कितना डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। 10% ईच डिस्काउंट देना है हमने। ठीक है, डिस्काउंट हो सकता है या उसके अलावा आप कह लें कोई टैक्स हो सकता है। यहाँ डिस्काउंट तो फिलहाल नहीं होगा बल्कि टैक्स होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पर टैक्स ऐड कर लें, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसका टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊँगा आप डिस्काउंट किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसका टैक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद जो फाइनल अमाउंट है वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू लिख लें, उसके बाद पहली वैल्यू को सिलेक्ट कर लें और यहाँ आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो सेकंड रेट है इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, एंटर कर दें यहाँ पे, यानी 4 माउस आपको इतनी अमाउंट में बन रहा है। तो यहाँ डबल क्लिक कर लें तो ये नीचे आपके पास एज इट इज़ सभी की अमाउंट आ जाएगी, क्वांटिटी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ ये चीज़ भी क्लियर होगी, आपने अमाउंट किस तरह से निकालनी है, सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको फाइनल अमाउंट आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास बात आती है, इसमें से ना हमने टैक्स भी, जो टैक्स की वैल्यू है वो भी ऐड करनी है। टैक्स कितना ईच प्रोडक्ट आ रहा है, 10% आ रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे 10% आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू लिखें और उसके बाद यहाँ पे किस में टैक्स ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, इसको सिलेक्ट कर लें और मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 100 पे। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आपने माइंड में रख लेना। जो टोटल प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लें, इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल जो अमाउंट बन रही प्रोडक्ट की उसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और कितना टैक्स देना चाह रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड आपने 100 पे करना है, एंटर कर दें। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये टैक्स की वैल्यू, इट मीन्स कि ये भी उसमें ऐड हो रही है। डबल क्लिक कर दें तो ये नीचे एज इट इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी। फिर यहाँ लास्ट बात आती है फाइनल अमाउंट की। फाइनल अमाउंट किस तरह से निकालेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे। अब देखें यहाँ इसमें टैक्स अगर ऐड करना है ना तो यहाँ इसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें, यानी दोनों को आपस में आप सम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बात होती है उसकी परसेंट जिसको आप बोलते हैं डिस्काउंट की, तो फिर ये हमने माइनस करना था। अब यहाँ पे हमने 10% उसको डिस्काउंट नहीं दिया बल्कि टैक्स ऐड किया है, तो यहाँ ये वैल्यू इसमें ऐड होगी। तो सिंपल क्या करेंगे, सम का फंक्शन लगा दें और उसके बाद दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और एंटर कर दें। यहाँ पे आप चेक कर लें जो फाइनल अमाउंट पड़ रही है ना, वो टैक्स वगैरह डाल के हमें ये अमाउंट पड़ रही है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ ऑटोमेटेड हो चुकी है। अब यहाँ आप कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं ना, जैसे मैं इसको ना कर देता हूँ 4, तो यहाँ पे देखिए सारे सेल्स में चेंजिंग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारी शीट कैलकुलेशन के थ्रू हमने ऑटोमेट कर दी है। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर और बेहतरीन शीट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल एंट्री के लिए। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियोस जब मैं अपलोड करूँगा तो वो आपकी तरफ नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।